हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज़ विशाल मसीह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत हॉट एंड सेंसिटिव इशू पे, दैट वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द फार्मर्स ऑन रोड एंड दे आर ऑन द वे टू द कैपिटल ऑफ द कंट्री, न्यू दिल्ली। ओके, सो क्या ऐसे रीजंस हैं कि फार्मर्स को आखिरकार रोडों पे आना पड़ रहा है, और ये जो बेसिकली जो एक्ट पास हुए हैं रिसेंटली इन द गवर्नमेंट, ये किसान विरोधी आखिरकार बोले क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज देता हूँ कि सबसे पहले इन जो 3 एक्ट थे बेसिकली, इनको जून में बाय ऑर्डिनेंस लाया गया था और बाय सितंबर इसको पास कर दिया गया था। ओके, सो उसके बाद आपको एक हैवी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है इन द नॉर्थ इंडिया, स्पेशली द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड इवन द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये बिल आखिरकार, या आप कह सकते हो अब ये बिल्स नहीं है, दीज आर द एक्ट्स। ओके, एक बार जब ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिए जाते हैं तो ये एक्ट बन जाता है। ओके, सो बेसिकली ये नाउ दीज आर एक्ट। तो ये एक्ट्स जो हैं, इसके लंबे चौड़े नाम है। जो पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, द सेकेंड द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, एंड थर्ड इज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो बेसिकली हम तीनों एक्ट्स के बारे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो प्रीवियस सिस्टम था वो कैसे चल रहा था, और इस एक्ट के बाद क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, और इसका किसानों पे क्या गलत असर पड़ सकता है जिसके लिए किसान विरोध कर रहे हैं बेसिकली। तो जो सबसे पहला है दैट इज द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। ओके, नाउ व्हाट दिस एक्ट से, दिस एक्ट गिव्स द पावर्स टू द फार्मर दैट दे कैन सेल द क्रॉप्स टू द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मीन्स बेसिकली इस एक्ट में ये बताया गया है कि फार्मर जो है अपनी जो फसलें हैं वो किसी भी राज्य में जाके और किसी भी प्रदेश में जाके या किसी भी जगह पे जाके अपनी जो फसलें बेच सकते हैं। एक बात बता दूं कि इस एक्ट से पहले भी फार्मर्स फ्री थे, वो कहीं पे भी जाके अपनी जो फसलें बेच सकते थे। और दूसरी बड़ी बात इसमें बोली गई है कि इसके अंडर जो प्राइवेट मंडी सेटअप की जा सकेगी। ठीक है, इसको और ज़्यादा डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं इसमें क्या क्या खामियां हैं। उससे डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस सिस्टम चल रहा है मैं वो बता दूं। देखिए, प्रीवियस सिस्टम क्या होता है कि जब भी जो फार्मर्स अपनी जो फसलें उसे काटता है या हार्वेस्ट करता है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेल वो कहाँ करता है, कृषि मंडी में करता है। और जो कृषि मंडीज हैं, जिसे यहाँ कह सकते हो एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं, इसे रेगुलेट किया जाता है इंडिया में, दैट इज़ बाय द APMCs और द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। और इस समय बात की जाए इंडिया में, तो देयर आर अबाउट 7,320 APMCs मार्केट्स इन इंडिया। फाइन। और ये APMC जो मार्केट है, इसे आप छोटा मोटा मत समझिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसके अंडर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे आपका ऑक्शन हॉल्स हो गया, वे ब्रिजेस हो गया, गोडाउन्स हो गए, शॉप्स फॉर रिटेलर्स हो गए, कैंटीन्स हो गए, रोड्स हो गई, लाइट्स हो गई, ड्रिंकिंग वाटर, पुलिस स्टेशन, वेयर हाउसेस, सॉइल टेस्टिंग लैब। और इसको खर्चा जो जितना भी जो इसको चलाने का खर्चा होता है बेसिकली, वो कैसे पूरा होता है, सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है फ्रॉम द ट्रेडर्स। ओके, जो भी ट्रेड इसमें किया जाता है, खरीद फरोख्त की जाती है, उसके ऊपर बेसिकली उस ट्रेड के ऊपर या उस कह सकते हो उस एक्टिविटी के ऊपर एक टैक्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली आपका जो APMCs हैं वो रन करती हैं। ठीक है, तो APMC एक अपने आप में बहुत लोगों का रोजगार है। ठीक है, अब होता क्या है, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस मार्केट में जाके या कृषि मंडी में जाके जो मिडिल मैन है उनसे मिलते हैं। ठीक है, और जो मिडिल मैन है जिसे एक्चुअली में जिसे खरीदनी होती है, दैट इज़ अ ट्रेडर, और यू कैन से प्राइवेट प्लेयर। ओके, यहाँ प्राइवेट प्लेयर बोलूँगा मैं। ओके, तो जिसे एक्चुअली में फॉर एग्जांपल फसलें खरीदनी होती हैं, वो क्या करता है, मिडिल मैन क्या करता है, इन दोनों में क्या करता है, बेसिकली एक तरह की डील करवाता है। या फार्मर्स क्या कर सकता है, मिडिल मैन को भी बेच सकता है, और मिडिल मैन क्या करते हैं, उसे हायर प्राइसेस पे क्या है, आपके ट्रेडर को या प्राइवेट प्लेयर को बेचते हैं। अब इस एक्ट के अंडर होगा क्या, जो मिडिल मैन है बिल्कुल हट जाएंगे। ठीक है, और प्राइवेट मंडी के अंडर क्या करता है, जो फार्मर है डायरेक्टली अपनी जो फसलें हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकता है। ठीक है, अगेन देखने को तो ये बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ फार्मर्स को डायरेक्ट ज़्यादा प्राइस मिलेगा, मिडिल मैन हट जाएंगे। ठीक है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, अच्छे प्राइस फार्मर्स को दे पाएंगे, या देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। सबसे पहले जो खामियां होगी कि जब प्राइवेट मंडी सेट होंगी, तो आपकी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट मंडीज हैं APMC, जिसे स्पेशली बनाया गया था टू द प्रोटेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स। ऑब्वियसली बात है कि ये सिंस ये गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें या ऐसे क्या कह सकते हैं रूल्स या नियम कायदे फॉलो किए जाते हैं ताकि जहाँ पे जो है फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। और बेसिकली इसके अंडर क्या है, सरकार को फार्मर्स को MSP भी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, ओके, अगेंस्ट देयर क्रॉप्स।
फाइन। अब होगा क्या, जब प्राइवेट मंडी सेट होंगी तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम आ सकती है कि इनिशियली तो एमएसपी पे बेचा जाए, लेकिन धीरे धीरे ये हो सकता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो फार्मर्स की जो एमएसपी है उस पर ना फसलें बेसिकली उनको प्राइस दें, ठीक है, और धीरे धीरे ये भी चांसेस हो सकते हैं कि वो उनको एक्सप्लॉइट करें। फाइन, ठीक है। दूसरी बड़ी बात है कि सिंस इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि 85% जो फार्मर्स हैं ना वो छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिनकी जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से या 2 हेक्टेयर से कम है, अप टू 2 हेक्टेयर्स और लेस देन 2 हेक्टेयर्स। अब प्रॉब्लम क्या होगा, जो प्राइवेट मंडी में जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो डेफिनेटली उन फार्मर्स के साथ ज़्यादा नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे जिनकी ज़मीनें या जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी नेगोशिएशन पावर क्या हो सकता है, अपनी लूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर एमएसपी हट जाता है, इफ़ द दो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एमएसपी रहेगा, इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि वो छोटे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो इस डायरेक्टली बोल सकते हैं फार्मर को, हम यही प्राइस पे करेंगे, आपको बेचना है तो बेचो, क्योंकि एपीएमसीज ऑलरेडी तब तक बहुत वीक हो गई होंगी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है, इस एक्ट के अंदर ये बोला जाता है कि एक तरह का बैरियर रिमूव कर दिया गया है, या फिर बैरियर थे ही नहीं, कि जो फार्मर होता है वो क्या होता है, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके सेल कर सकता है। अब देखिए, ये बात देखने को बहुत अच्छी लग रही है, सुनने को बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। तो फार्मर को सबसे पहले तो अपनी फसलें काटनी है, फिर उसको हैवी उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना है, और जब दूसरे स्टेट में लाएगा तो ये भी पता नहीं है कि कितने टाइम में उसकी फसलें बेची जाएँ, और क्या उसे वो जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वो वहाँ प्रोवाइड हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। सो देयर इज़ अगेन वेरी ग्रेट इशूज़ इन दैट, ठीक है, जो कि आगे चल के फार्मर्स के लिए लॉस हो सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जो दूसरा एक्ट है आपका, दैट इज़ द फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, ठीक है। अब इसके अंडर क्या है, इसके अंडर बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, इसमें क्या होता है कि जो फार्मर है ना वो क्या हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मान लीजिए कि किसी बड़े प्राइवेट प्लेयर को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा गेहूं चाहिए, तो क्या हो सकता है, वो एक फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है कि हम इस प्राइस पे आप मुझे अपने जो हार्वेस्ट के बाद या फसलें कटने के बाद आप मुझे इस प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है। तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगेन ये चीज़ फ़ायदा भी हो सकती है फार्मर्स के लिए, अगर वो फार्मर्स और उसकी जो प्राइवेट प्लेयर की डील अच्छे प्राइस पे हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलता है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ टाइम बाद ये भी हो सकता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो फार्मर्स को ये बोल दें कि अगर आप इतने प्राइस पे इस पर्टिकुलर नहीं दे रहे तो हम दूसरे फार्मर्स को ले सकते हैं, या दूसरा फार्मर्स हमें कम प्राइस पे पर्टिकुलर फसलें बेचने के लिए तैयार है। तो एक तरह का आपको क्या है, इसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं, जो कि फार्मर्स यहाँ पे डर रहे हैं। दूसरी बात है, इसके अंदर एमएसपी जो है, फार्मर्स को ये डर है कि एमएसपी को हटा दिया जाएगा। देखिए, ऑब्वियसली बात है, जब आप एक किसी के साथ जब एग्रीमेंट में आ जा रहे हैं, जब फार्मर्स किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ एग्रीमेंट में आ जा रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे जिस प्राइस पे भी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसी प्राइस पे फिर वो डील होगी, तो यहाँ पे एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फार्मर्स को ये भी डर है कि धीरे धीरे यहाँ पे एमएसपी भी खत्म हो जाएगा। फाइन। अब ऑब्वियसली बात है, अगेन सेम प्रॉब्लम, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, डील किसके साथ करेंगे, अगेन जिनके पास काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्शन है, या काफ़ी अच्छी एक आप कह सकते हो एक अच्छा आउटपुट है, या एक हैवी आउटपुट है। तो छोटे फार्मर्स जो कि 85% है वो भी यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फार्मर्स की डिमांड क्या थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या हो कि इन दोनों में जो डील हो उसका जो प्राइस है वो एमएसपी वाला हो, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार तय करती है वो वाले प्राइस पे क्या हो, एग्रीमेंट होना चाहिए, या उतना तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही है कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता, और सरकार भी इस डिमांड को शायद ना फुलफिल कर पाए या डिमांड ना करे, क्योंकि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एमएसपी आ जाता है तो फिर बिल का मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो फार्मर की डिमांड है कि एमएसपी को लिंक कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ, तो ये कितना गवर्नमेंट इसे मानती है या कितना फुलफिल करती है, देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट what is in this, that again the small farmers have to suffer initially। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो तो अच्छा प्राइस देंगे, और बाद में धीरे धीरे ये चांसेस होते हैं कि वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फार्मर्स को, सिंस आपको पता है कि हर दूसरे तीसरे साल जो है बम्पर क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। जब बम्पर क्रॉप्स होती हैं तो एक तरह का प्राइवेट प्लेयर के पास ज़्यादा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स लिमिटेड हैं और फार्मर्स बहुत सारे हैं,
तो एक तरह का एक प्राइवेट प्लेयर के पास एक तरह का एक चांस आ जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं फार्मर्स को और नीचे प्राइस पे, और बेसिकली अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए उनको कम प्राइसेस पे फसलें जो है उनसे ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो खैर यहाँ पे मैंने अब ऑलरेडी बता दिया था कि जो फार्मर्स की डिमांड है कि जो एमएसपी को लिंक कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ, वो कितना गवर्नमेंट से मानती है वो देखने वाली बात होगी। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ द एक्ट 3, दैट इज़ द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट। ओके, जो कि पास किया गया है, इसे 1955 में बेसिकली जिसे पास किया गया था। ओके, इट वाज पास्ड इन 1955। तो बेसिकली ये पावर क्या देता है, ये जो 2020 वाला अमेंडमेंट है, ठीक है, इस एक्ट का, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो 2020 में अमेंडमेंट किया गया है, ये पावर देगा प्राइवेट या प्राइवेट हैंड्स या प्लेयर्स को कि वो जितनी चाहें फसलें अपने पास रख सकते हैं, ऐसा स्टोरेज इन द स्टोरेज विद देमसेल्व्स। ठीक है, ऐसा स्टोरेज विद देमसेल्व्स। तो इससे दिक्कत क्या होगी, देखिए अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, मान लीजिए फार्मर को अच्छे प्राइस पे उन्होंने ये जो फसल है, मान लीजिए फसल है, फार्मर को अच्छे प्राइस पे उन्होंने खरीद लिया, फार्मर से खरीद लिया किसी प्राइवेट प्लेयर ने, और दूसरी बार और इसको बहुत ज़्यादा स्टोर कर लिया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो प्राइसेस, फसलों के प्राइसेस जो है कम हो जाएंगे, है ना, उससे तीसरे साल और कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरह का प्राइवेट प्लेयर्स बोलेंगे भैया नेक्स्ट ईयर कि अगर हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत स्टॉक है, अगर आपको इस प्राइस पे बेचना है तो बेचो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फार्मर यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तरह का अगेन वो यहाँ पे एक तरह का हेल्पलेस हो जाएगा और उसे अपने कम प्राइसेस पे बेचनी पड़ सकती हैं। ठीक है, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए जो बड़ा, दोनों में इतना रिलेशन नहीं है, जैसे जियो का, ठीक है, जियो का देखिए, और जियो और बीएसएनएल का देख लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे जियो ने इंक्रीज़ किया, बीएसएनएल और वहाँ पे ख़त्म होता गया। तो यहाँ पे ये भी डर है कहीं ना कहीं कि जो एपीएमसीज हैं, जो सरकारी मंडीज़ हैं, कि जब प्राइवेट हैंड्स के अंडर आ जाएगा सब, या प्राइवेट मंडीज सेट हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो है आपका बेसिकली जो एपीएमसीज हैं वो जैसे बीएसएनएल ख़त्म हो गई, वैसे ही जो एपीएमसीज है वो भी ख़त्म हो सकती हैं। जैसे कि आपको पता है जियो में, ठीक है, स्टार्टिंग उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे ऑफर्स दिए, फ्री सिम बांटे, और धीरे धीरे फिर उन्होंने जब मोनोपोली क्रिएट हुई मार्केट में तो एक अच्छा प्राइस चार्ज करने लगे। तो ये भी चांसेस है आने वाले टाइम में कि वो भी प्राइवेट प्लेयर्स भी ऐसे करें, इनिशियली तो फार्मर्स को अच्छे प्राइस दें, लेकिन आने वाले टाइम में वो बाईपास कर दे रूल्स को। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है, दैट्स वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट ऑल्सो। Okay, so this act basically gives the Essential Commodities Amendment Act 2020. It gives the power to the private players that they can store as much as they want, और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है that this will reduce the price for the next consecutive years, okay, for the farmers. अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि डिमांड फॉर द फार्मर्स देख ली क्या है। फार्मर्स बेसिकली डिमांड क्या कर रहे हैं, फार्मर ये कह रहे हैं कि ये जो सारे आपके जो एक्ट्स हैं वो एक प्राइवेट प्लेयर्स के लिए फेवरेबल है। ठीक है, जो सारी जो पावर्स हैं एक तरह के प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आ जा रही है, किसानों के हाथ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात है, इट इज़ नॉट एम्पावरिंग फार्मर्स, इट इज़ एम्पावरिंग द प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, और दूसरी बात वो कर रहे हैं कि जो एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए, इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या किया जाए, इसको लिंक किया जाए और इसको एक तरह का लीगल राइट बना दिया जाए कि सारे किसानों को एमएसपी की जो प्राइस है वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार तय करती है वो तो मिलना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो मिडिल मैन है वो इस एक्ट में सरकार सोच रही है कि जो मिडिल मैन है वो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि प्राइवेट अगर वो सरकार के अंडर रहते हुए भी ये कर सकते हैं तो प्राइवेट मंडीज में भी आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं इस एक पर्टिकुलर ए स्टेट का हूँ और मुझे बी स्टेट में जाके मैं ए स्टेट का हूँ और मुझे बी स्टेट से क्या है बेसिकली फसलें खरीदनी है, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे किसी मिडिल मैन को ही जाके कॉन्टैक्ट करूँगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, बेसिकली जो एक्सप्लॉयटेशन है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये जो कंसेप्ट है कि मिडिल मैन ख़त्म हो जाएंगे तो मिडिल मैन कहीं नहीं जाने वाले, मिडिल मैन वहीं के वहीं रहेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स। तो इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, देखिए सबसे पहला सोल्यूशन है कि एग्रीकल्चर एक लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, तो इसमें जितने भी रिफॉर्म्स आते हैं आई थिंक पहले फार्मर्स को के साथ बात करके और उनके साथ एक तरह का उनको कॉन्फिडेंस में ला के ही कोई भी जो एक्ट्स हैं वो पास किए जाने चाहिए। दूसरी बात है जो एमएसपी है वो लिंक होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ एज सेट बाय द फार्मर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर that they have the stability and they have the confidence while they are growing the crops। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड कि जो एपीएमसीज को ख़त्म नहीं करना चाहिए। एपीएमसीज को दो विद द टाइम बहुत वीक हो चुकी हैं, उसमें भी फॉल्ट्स हैं, वो बात सही है, बट इसको क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। एपीएमसीज को ख़त्म नहीं करना चाहिए, तो प्राइवेट मंडीज़ को ना सेटअप करते हुए एपीएमसीज को और अच्छा स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि क्या हो जाए वहाँ पे, क्योंकि ये रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट बॉडी है, तो जहाँ पे एक तरह का एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा बेसिकली।
ठीक है, बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट बेसिकली, ठीक है। लेकिन जब प्राइवेट मंडी सेट होंगी तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते कि वो फंक्शन कैसे करेंगी, बिकॉज जितने भी हम अगर पास्ट एग्जांपल्स देखें, अगर प्राइवेट और तो प्राइवेट हैंड्स में अगर जाती है वो, तो धीरे धीरे दे हैव द मोटिव ऑफ द बेसिकली प्रॉफिट ओनली, ठीक है। तो ये एक तरह का लॉस हो सकता है आगे चल के फार्मर्स में के लिए। तो आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, मैंने बहुत नटशेल में आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। दो देयर आर सो मैनी वेरी डीप थिंग्स इनसाइड, बट मैंने आपको बहुत नटशेल में एक्सप्लेन किया गया है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी वीडियो, एंड व्हाट डू यू थिंक दैट एंड व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू टू इंश्योर दैट फार्मर्स आर हैप्पी। ओके, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।